केदारनाथ धाम की यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस वक्त बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जय जी, यात्रा प्रभावित हुई है, अभी जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, क्या स्थिति है अभी मौजूदा वक्त में वहां की? देखिए, आप जानते हैं कि 31 जुलाई को केदारनाथ में जो अतिवृष्टि हुई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ पैदल मार्ग है वो कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसके अलावा जो मोटर मार्ग है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में, वो भी काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। एक स्थान पर वो लगभग 150 मीटर के आसपास वॉश आउट हो गया पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जैसे ही सूचना प्राप्त हुई और तत्काल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो प्रारंभ कर दिया गया था। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में जितनी आपदाएं आई हैं उनमें सबसे तेजी के साथ में रेस्क्यू का ऑपरेशन जो चला है अभी केदार घाटी में, उसके कारण से जो भी वहां पर तीर्थयात्री, श्रद्धालु या स्थानीय व्यापारी, घोड़े, खच्चर इत्यादि वाले जो भी वहां पर फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित प्रदेश सरकार की ओर से निकाल दिया गया। और प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार ने भी पूरी तत्परता के साथ में और बड़ी संजीदगी के साथ में सारे ऑपरेशन को संचालित किया। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ से लेकर स्थानीय पुलिस से लेकर के सेना और एयरफोर्स तक के लोग कार्मिक उसमें जुटे रहे और पूरी तरीके से लगभग सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में भी वहां का घटनास्थल पर गए, उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और उसके पश्चात आज भी उन्होंने वहां का दौरा किया है, वहां का हवाई निरीक्षण भी किया है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में जो वहां पर नुकसान हुआ है उसको लेकर के उन्होंने विचार विमर्श किया है। जो नुकसान हुआ है काफी ज्यादा हुआ है, खासतौर से पैदल मार्ग की बात करें तो कई जगह तो मार्ग वॉश आउट हो चुका है, कई जगह वहां पर मलबे या बोल्डर आने से मार्ग बाधित हुआ है। क्या उम्मीद की जा रही कि कब तक ये सब सुचारू हो पाएगा, क्योंकि अभी तक यात्रा जो है वो बाधित है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि अभी पहली प्राथमिकता जो सरकार की थी वो जो वहां पर फंसे हुए लोग थे, जो श्रद्धालु थे, तीर्थयात्री थे, उनको वहां से निकालना, सुरक्षित निकालना था। तो सरकार इस काम में सफल रही है और सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया है। उसके अलावा जो वहां पर नुकसान हुआ है पैदल मार्ग का, मोटर सड़क का, उसको भी युद्ध स्तर पर उसका फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि लगातार जो विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं वो वहाँ पर घटनास्थल पर ही उनको रहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। चाहे विभागीय सचिव हैं, आपदा प्रबंधन सचिव हैं, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हैं या अन्य भी जितने शीर्षस्थ जो अधिकारी हैं, और इन सारे कामों के मॉनिटरिंग के लिए जो गढ़वाल कमिश्नर हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है और उनको वहीं पर ही कैंप करने के लिए कहा गया है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तेजी के साथ में कार्य चल रहे हैं तो शीघ्र ही वैकल्पिक जो मार्ग हैं वो वैकल्पिक मार्ग पुनर्स्थापित कर दिए जाएंगे और यात्रा संचालित होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक जब तक यात्रा चली थी कितने श्रद्धालु वहां पहुंच चुके थे करीब करीब? देखिए, अभी तक केदारनाथ धाम में 10 लाख से अधिक, लगभग 11.25 लाख के आसपास अभी तक वहाँ श्रद्धालु तीर्थयात्री इस वर्ष धाम में यात्रा कर चुके हैं। और अभी आप जानते हैं कि वैसे मानसून सीजन में यात्रा जो है वो धीमी पड़ जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि अभी सावन का माह था, कावड़ इत्यादि थे, उस कारण से थोड़ा भीड़ थी। लेकिन आमतौर पे मानसून सीजन में वैसे भी यात्रा कम रहती है और ढलान पे रहती है। लेकिन जिस स्तर से प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं मार्गों को पुनर्स्थापित करने के लिए, रेस्टोरेशन का जो कार्य चल रहा है पुनर्निर्माण का, शीघ्र ही फिर यात्रा संचालित हो जाएगी। क्या उम्मीद अध्यक्ष जी रखें कि मानसून सीजन के बाद, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री आते, तब तक जो मार्ग हैं वो दुरुस्त हो पाएंगे? निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि शीघ्र ही जिस स्तर पे कार्य चल रहा है, सेना से लेकर के हमारे जो स्टेट की एजेंसियां हैं, निर्माण एजेंसियां हैं, सभी बहुत तेजी के साथ में काम कर रही हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि जहां पर की अधिक कठिनाई है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था कुछ हो, तात्कालिक व्यवस्था। तो दोनों स्तरों पर कार्य चल रहा है, तात्कालिक स्तर पे भी और दीर्घकालिक उस पर। तो तात्कालिक स्तर पर जो कार्य चल रहे हैं तो उससे ये संभावना है कि जल्द से जल्द मार्ग खुल जाएगा और यात्रा संचालित शुरू होगी।
तो एक बड़ी चुनौती जरूर सरकार के सामने खड़ी है। हालांकि ये कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पैदल मार्ग है उसे दुरुस्त किया जाए ताकि मानसून के बाद फिर से यात्रा शुरू हो सके। कैमरामैन निशांत के साथ कुलदीप नेगी, भारत 24, देहरादून।